हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में बहुत सी जानकारियां जानेंगे, जैसे कि कब और किस लक्षण में यह टेस्ट कराया जाता है, कौन कौन सी बीमारियों का पता चलता है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है, नॉर्मल रेंज क्या होती है और कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड कैसे कम करें। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं लिपिड क्या होता है। तो लिपिड जो है वो अलग अलग प्रकार के फैट और ऑयली पदार्थ का ग्रुप होता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड एसिड, जो नॉर्मल मात्रा में हमारे शरीर में होने चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी स्टोर करते हैं और सेल मेम्ब्रेन्स को हेल्प करते हैं और विटामिन डी और कई प्रकार से हार्मोन्स बनाने में भी हेल्प करते हैं। लेकिन अगर यह लिपिड जो है हमारी बॉडी में नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होते हैं तो हार्ट और ब्रेन आर्टरी में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड फ्लो को अवरुद्ध होता है और हार्ट डिजीज़, ब्रेन स्ट्रोक, फैटी लिवर और मोटापा जैसे रिस्क बढ़ जाते हैं। इसके अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, लिपिड्स थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है: सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और डराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स में हमारे फैट एंड ऑयली और वैक्स आते हैं, और कंपाउंड लिपिड्स में हमारे फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स आते हैं। और ड्राइव्ड लिपिड्स में हमारा स्टोरेट्स आता है, टेरिफेन्स आता है और फैटी एसिड्स आता है और कैरोटीनॉइड्स आता है। अभी फैटी एसिड्स में भी हमारे 2 टाइप्स आते हैं, सिचुएटेड और अनसिचुएटेड। अनसिचुएटेड में भी 2 टाइप्स होते हैं, मोनो अनसिचुएटेड और पोलो अनसिचुएटेड। अब हम जानते हैं लिपिड टेस्ट क्या होता है। तो लिपिड टेस्ट हमारी बॉडी में लिपिड की वॉल्यूम जानने के लिए कराया जाता है। इसको लिपिड पैनल या फिर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी कहा जाता है। और इसमें हमारी बॉडी में टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स की वैल्यू को ब्लड में मेज़र करता है। और इस टेस्ट को कराने के लिए कम से कम 10 से 12 घंटे की फास्टिंग चाहिए होती है, क्योंकि अगर आप खाना खाने के बाद ये टेस्ट कराते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू बड़ी ही मिलती है। नॉर्मल वैल्यू की अगर बात करें तो टोटल कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल वैल्यू लेस देन 200 मिलीग्राम डेसिमल लीटर होती है, और ट्राइग्लिसराइड की लेस देन 150 मिलीग्राम डेसिमल लीटर होती है। और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो यह ग्रेटर देन 50 मिलीग्राम डेसिमल लीटर होती है। एलडीएल की बात करें तो यह कोलेस्ट्रॉल लेस देन 100 मिलीग्राम डेसिमल लीटर होती है। वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो यह लेस देन 30 मिलीग्राम डेसिमल लीटर होती है। और नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो यह लेस देन 130 मिलीग्राम डेसिमल लीटर होती है। अब हम जानते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो कोलेस्ट्रॉल इज़ अ टाइप ऑफ वैक्स लाइक फैट सब्सटेंस। इट इज़ अ प्रोड्यूस्ड बाय लीवर एंड ऑल्सो वी कंज्यूम फ्रॉम एनिमल्स प्रोडक्ट्स फूड। ये जो होता है हमारी बॉडी में एक तरीके का फैट होता है जो हमारी लीवर में प्रोड्यूस होता है, और यह ज़्यादातर जो है एनिमल्स फूड जो हम खाते हैं उनके थ्रू बनता है। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल की जो वैल्यू होती है, जो लेवल होता है, वो रिक्वायर्ड होता है हमारी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन्स को बनाने के लिए, हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए, हार्मोन्स को बनाने के लिए, विटामिन डी बनाने के लिए। और अगर यह एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है तो यह हार्ट और ब्रेन आर्टरी को प्रॉब्लम दे सकता है उसमें जमकर, और ब्लड वेसल्स को जो है रोक सकता है, जिस वजह से हार्ट अटैक का इशू देखने को मिल सकता है। अब अगर एचडीएल की बात करें तो वो उसकी फुल फॉर्म होती है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन।
यह हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं जो कि ट्रांसफ़र करते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल को लीवर से निकालने में। एलडीएल की बात करें तो वो होते हैं हमारी बॉडी में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। यह हमारी बॉडी में एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट करते हैं हमारी आर्टरी में। वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यह भी हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो वो एचडीएल, वीएलडीएल और एलडीएल का टोटल होता है। ट्रिग्लाइक एसिड क्या होता है? तो ट्रिग्लाइक एसिड जो होते हैं ये हमारी बॉडी में एक तरीके ऑयली फैट होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और यह अगर हमारी बॉडी में एक्सेस जो कैलोरीज होती है वह ज़्यादा होने पर ट्राइग्लाइसिड हमारी बॉडी में बढ़ा हुआ मिल सकता है। अगर कैलोरीज ज़्यादा होती हैं तो यह हमारी बॉडी में बढ़ा हुआ मिल सकता है। और हमें जो है ट्राइग्लाइसिड का टेस्ट कभी भी खाना खाने के बाद नहीं कराना चाहिए, क्योंकि अगर हम खाना खाने के बाद यह टेस्ट कराते हैं तो हमारी बॉडी में इसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही देखने को मिलती है। और अगर किसी पेशेंट की ट्राइग्लाइसिड की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो वह फिज़िकल एक्टिविटी करके और हेल्दी फूड खाकर इस वैल्यू को कंट्रोल कर सकता है। इसकी रिपोर्ट कैसे समझें? तो टोटल कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल वैल्यू लेस देन 200 होती है और इसकी बॉर्डर लाइन 200 to 239 के बीच में होती है। हाई वैल्यू 240 to 500 के बीच में होती है और वेरी हाई वैल्यू इसकी मोर देन 500 होती है। एचडीएल की बात करें तो यह मोर देन 50 होती है। इसकी बॉर्डर लाइन 40 to 50 के बीच में होती है और हाई वैल्यू इसकी लेस देन 40 होती है। और एलडीएल की बात करें तो यह हमारी बॉडी में लेस देन 100 नॉर्मल वैल्यू होती है और इसकी अबव वैल्यू 100 to 129 होती है। बॉर्डर लाइन इसकी 130 to 159 होती है और हाई वैल्यू 160 to 189 होती है और वेरी हाई वैल्यू इसकी लेस देन 199 होती है, मोर देन 199 होती है। ट्राइग्लाइसिड की बात करें तो इसकी नॉर्मल वैल्यू लेस देन 150 होती है। बॉर्डर लाइन 150 to 199 होती है। हाई वैल्यू 200 to 499 होती हैं और वेरी हाई वैल्यू इसकी मोर देन 500 होती है। नॉन एचडीएल की बात करें तो यह अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल में से एचडीएल माइनस कर दे तो नॉन एचडीएल आ जाता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू लेस देन 130 होती है। अबव ऑप्टिमल 130 to 159 होती है। बॉर्डर लाइन 160 to 189 होती है। हाई वैल्यू 190 to 219 होती है और वेरी हाई वैल्यू मोर देन 220 होती है। लिपिड प्रोफाइल होने के सिम्टम क्या है? मतलब मीन्स लिपिड हाई होने के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है, उसको नींद ज़्यादा आ सकती है और वह चिड़चिड़ा हो सकता है, भूख ना लगना और बार बार वॉशरूम जाना, लीवर पेन और बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होना, ये सभी लक्षण हैं कि पेशेंट के लिपिड प्रोफाइल्स की वैल्यू इंक्रीज़ देखने को मिल सकती है। अगर किसी पेशेंट का लिपिड हाई होता है तो उसको क्या क्या समस्या हो सकती हैं? हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, फैटिगो, ब्रेन स्ट्रोक, फैटी लिवर, ये सभी देखने को मिल सकता है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कब और किसको करवाना चाहिए? अगर किसी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, डायबिटीज़ या ओबेसिटी है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ है, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ है, या फिर अगर किसी पेशेंट का हार्ट से रिलेटेड ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी यह टेस्ट कराया जा सकता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करता है तो वो भी यह टेस्ट कराना चाहिए। और अगर कोई बहुत ज़्यादा स्मोक करता है, एक्सरसाइज नहीं करता है या ऑयली अनहेल्दी फूड्स खाता है तो उसे यह टेस्ट कराने चाहिए। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम कर सकते हैं? आप अपना वेट लूज़ करके 5 से 10% इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर रिड्यूस कैलोरीज़ को रिड्यूस कर भी आप अपना
15 से 20% कैलोरीज रिड्यूस कर कर भी अपना वजन कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर सकते हैं।